हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिता कॉमर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि 4 ईयर डिग्री कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये बेस्ड है 4 ईयर डिग्री कोर्स पे, जो कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पे है। और ये जनरली बीकॉम का सिलेबस इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा होगा वो आप देखेंगे, जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिखा होगा। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, बात एक ही है। और ये जो सेशन है ये 2023 से 27 या उसके बाद का सेशन के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो 6 क्रेडिट का होगा। क्रेडिट क्या है ये मैं आपको बाद में अगले वीडियो में भी बताऊँगा। और टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन 2 भाग में होगा। अभी वीडियो के बाद मतलब थोड़ा आगे वीडियो बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। और इस सब्जेक्ट का जो मतलब कैटेगरी है वो है मेजर कोर्स। जैसे बहुत सारे तरह के कोर्सेज आ गए हैं अब 4 ईयर डिग्री में, तो मेजर कोर्स है, माइनर कोर्स है। तो इसमें ये मेजर कोर्स का ये सब्जेक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कहलाता है, उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जैक्टली कितने चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, क्या कॉलेज में भी एग्ज़ाम होगा और कॉलेज में क्या थ्योरी एग्ज़ाम होगा या कुछ अदर एग्ज़ाम होगा। ये सारा का सारा इस वीडियो में हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस सब्जेक्ट का पूरा मार्किंग स्कीम बता देता हूँ कि कैसे करके रहेगा। जैसे टॉपिक का नाम तो हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो है उसको CIA कहते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, ये 30 मार्क्स का होगा। और एक होगा ESE मतलब एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, यानी कि सेमेस्टर जब ख़त्म होगा तब आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, वो 70 मार्क्स का होगा। यहाँ पर ESE जो है इसके लिए आपको पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और अगर आप कोचिंग वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अकाउंट्स ज़्यादा पढ़ने के बारे में, तो यही 70 मार्क्स का पढ़ना होगा। और ये जो CIA है जो 30 मार्क्स का है, ये आपके कॉलेज में ही होगा। मतलब इसमें कुल जो है 3 तरह के टॉपिक होंगे। कहने का मतलब जो पहला होगा वो एक थ्योरेटिकल असेसमेंट होगा, फिर क्विज होगा और अटेंडेंस के आधार पर भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। मतलब 5 मार्क्स तो अटेंडेंस के आधार पर है, वो 30 मार्क्स में इंक्लूडेड है। अगर आप 75% अटेंडेंस देते हैं, मतलब उपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित नहीं, उपस्थिति आपकी 75% अगर होगी तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये CIA में यही चीज़ है। मैं अभी डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ कि CIA में क्या क्या है वो देखिए। जैसे रिटन टेस्ट होगा 15 नंबर का, ये आपका कॉलेज में ही होगा। उसके बाद क्विज होगा या सेमिनार या कुछ अन्य एक्टिविटी करा सकते हैं, तो वो 10 नंबर का रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही ऊपर। और जितने दिन आप कॉलेज जाएंगे, मतलब 75% अटेंडेंस बनना चाहिए। तो अगर आपका 75% अटेंडेंस बना हुआ है तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर किसी वजह से आप नहीं जाते हैं, जैसे हेल्थ के ग्राउंड पे नहीं जाते, मतलब हेल्थ इशू के कारण नहीं जाते, तो उसमें 15% तक का छूट दिया जा सकता है। वैसे अदरवाइज आपको 75% अटेंडेंस पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये तो आपने देख लिया। अब ये 70 मार्क्स का जो है, जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, जिसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, इसी की अगर आप तैयारी करेंगे तो ये जो CIA का 15 मार्क्स का रिटन टेस्ट है या क्विज है वो भी आपका कवर अप हो जाएगा। तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आते हैं, वो मैं अभी आपको डिटेल बता देता हूँ। तो डिटेल देखिए, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आपका वो 5 भागों में बटा हुआ है। जो पहला है वो है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग मतलब पहला यूनिट जो है वो पूरी तरह से क्लास 11th में जो आपने पढ़ा होगा उसी पे बेस है। इसमें अकाउंटिंग की परिभाषा, विशेषता, अकाउंटिंग के फ़ायदे नुकसान, अकाउंटिंग के यूजर कौन है, उपयोगकर्ता कौन है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन सब आएंगे। लेकिन ज़्यादा जो आएगा वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल से, और बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या अंतर है, और अकाउंटिंग की परिभाषा और विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। जो सेकंड यूनिट है इसका वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस के ऊपर है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक नया चैप्टर है जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, उसको अभी आप इसी में पढ़ोगे। फाइनल अकाउंट भी पढ़ा हुआ है। सिंगल एंट्री सिस्टम भी क्लास 11th में है,
लेकिन बिहार में नहीं है। वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम क्लास 11th में CBSE से जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए था, और अकाउंटिंग फॉर NPO तो क्लास 12th में भी था। इसके बाद जो थर्ड इसका यूनिट है वो पूरा का पूरा नया है, और फोर्थ यूनिट भी पूरा का पूरा नया है। थर्ड यूनिट में जैसे कि हायर परचेज सिस्टम हो गया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट और रॉयल्टी अकाउंटिंग, ये तीनों ही नया है। और उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है उसमें ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये भी पूरा का पूरा नया है। जो पांचवा यूनिट है वो डिजोल्यूशन है, जो कि 12th में आपने पढ़ा था। इसी में इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी पार्टनरों का भी और इंडिविजुअल का भी आ जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया सिलेबस। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 भागों में बटा रहेगा, एक पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। पार्ट ए कंपलसरी होगा, आपको करना ही पड़ेगा। पार्ट बी जो है शॉर्ट आंसर रहेगा, और पार्ट सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएगा, पार्ट बी में 6 क्वेश्चन आएगा, और पार्ट सी में 5 क्वेश्चन आएगा। जो पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएगा उसमें 10 का 10 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पार्ट बी में जो 6 क्वेश्चन होगा उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और पार्ट सी जो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होगा उसमें 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो पार्ट ए से आपने 10 क्वेश्चन करने हैं 2 नंबर के, तो 20 नंबर का हो गया। पार्ट बी से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, कुल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन करना है, वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो टोटल 20 मार्क का हो गया। और पार्ट सी से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, वो कि 10 नंबर के रहेंगे एक क्वेश्चन, तो टोटल 30 नंबर का हो गया। तो इस तरीके से कुल पेपर जो होगा वो 70 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। यहाँ पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट सी से ही आएगा। मतलब जैसे मैंने अभी आपको 5 यूनिट दिखाया था आपका सिलेबस, तो उसमें से पहला यूनिट को छोड़ दीजिए, तो जो बैलेंस 4 यूनिट है उसी में से कोई 5 चैप्टर को उठाएंगे, और उससे आपको पाँचों चैप्टर से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करना होगा। यही सब पहले वाले बीकॉम में 20 नंबर का आता था, केवल 5 ही क्वेश्चन आता था, जो कि अब थोड़ा सा बदल गया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पता लग गया होगा। बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको बताया, लेकिन जितना ज़रूरी था उतना ही बताया है। अगर आपको और भी कोई डिटेल वगैरह चाहिए कि क्या कैसे और भी जानना है मुझे, या कोई ऐसी बात हो जो मैं इस वीडियो में बता नहीं पाया, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं आपको जवाब दे दूंगा। या फिर कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी दिन के टाइम पे कॉल कीजिएगा, तो मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे भी इसके ऊपर और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और कैसे कैसे टॉपिक सबको पढ़ना है वो भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी पता लग सके कि कैसे करके तैयारी करनी है। गुड बाय, थैंक यू।